घोर प्रायश्चित, घोर प्रायश्चित। फंटूस बाबा का नमस्कार। हिंदुत्व के लिए 10 साल का बहुमूल्य समय मिला था, लेकिन हिंदुत्व ने उसे गवा दिया। नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अपार जन समर्थन मिला था, लेकिन हर चौथे दिन नरेंद्र मोदी जी ने देश या विदेश की दौरा किया, भाषण को तैयार किया। देश को चलाना कितना कठिन कार्य है, इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैं बता रहा हूं फंटूस बाबा कि यदि ऐसा होता तो देश में सचमुच राम राज्य आ जाता। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की मीटिंग बुलाते, कहते हमें किसी भी हालत में प्रोडक्शन चाहिए, उत्पादन चाहिए। सोचो, विचार करो, कुछ तरकीब निकालो, हमें देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है कि निर्यात आयात से अधिक हो जाए, विदेश में सामान भारत का अधिक जाए, उधर से कम आए। इसका अर्थ यह होता कि भारत का रुपया मजबूत होता, भारत के रुपए की मांग बढ़ जाती, और जब उत्पादन बढ़ता तो रोजगार भी मिलता। भारत का रुपया जब मजबूत होता तो तेल और गैस के दाम स्वतः कम होते, रुपए की भरमार होती। जब चाहे तब सरकार किसी भी दाम को बढ़ा घटा सकती। एक मुसलमान भी ये सोचता, वाह क्या हिंदुत्व का शासन है, आराम से कम रुपए में गुजारा हो जाता। एक गरीब आदमी छोटे से रुपए में अपने घर गृहस्थी को चला लेता। हिंदुत्व के मार्ग पर चलने वाला कोई कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जब किसी पद पर जाता तो सत्यमेव जयते के मार्ग पर चलता, 1 रुपए घूस नहीं लेता। जब गरीब से गरीब आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति का हो, जब उस ऑफिस में जाता, बगैर घूस के आराम से काम हो जाता, तो वो कहता, वाह क्या हिंदुत्व का शासन है, क्या राम राज्य है। हिंदुत्व में ही स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुष पैदा होते, धर्म की बुराइयों को दूर करते। हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदुत्व का फॉलो करने वाले व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं होता। एक मुसलमान भी ये कहता, वाह क्या धर्म है, हमें भी हिंदुत्व चाहिए। हिंदुत्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति के साथ, किसी के साथ बिना भेदभाव किए सख्त से सख्त कानून होता, और दोषी को सजा मिलती, पकड़ा जाता। जब कभी मुसलमान भी पकड़ा जाता तो एक मुसलमान ये कहता कि नहीं, सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, वो गलत किया इसलिए पकड़ा गया। धन्यवाद।